एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक कौवा रहता था। एक कौवा जो है वो पहले तो बहुत ही खुश रहता था, लेकिन अभी उसे जिंदगी जीने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। ये जो कहानी है कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी कौवी की है। कालू कौवा बहुत ही गरीब था। वो अमीर होना चाहता था, परंतु वे कुछ नहीं कर पा रहा था। कालू जी, शादी से पहले मेरे भाई ने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। जो चाहती थी वो खाती थी। पैसे की तो कोई चिंता ही न थी। परंतु जब से आपसे मेरी शादी हुई है, तब से क्या बताऊं, आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। गौरी, अब बस भी करो। शादी से पहले मैं भी जो कमाता था, मैं खुद पर ही उड़ाता था और बहुत ज्यादा खुश था मैं। अब मैं हम दोनों के गुजारे से इतना नहीं कमा पाता। हाँ हाँ भाई, सारी गलती तो मेरी ही है ना। मैं ही चली जाती हूँ वापस अपने भाई के घर, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे अरे गौरी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। देखना तुम, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हें अमीर होकर दिखाऊंगा। परंतु बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बस कालू जी, मुझसे एक गरीबी वाली जिंदगी गुजारी नहीं जाती। बस आप जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाना शुरू करें, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इसी बात की वजह से कालू कौवा हर वक्त परेशान रहने लगा था। काश कोई ऐसी लॉटरी हाथ लग जाए जिससे मैं खुद ब खुद अमीर हो जाऊं और पैसे ही पैसे हो। तभी वहां पर लाडो चिड़िया आ जाती है। क्या बात है कालू कौवे, इतनी गर्मी में इस पेड़ के ऊपर कहाँ बैठे हो? क्या बताऊं लाडो चिड़िया, मैं बस अमीर बनना चाहता हूँ। पर तुम तो जानती हो ना कि अमीर होना कितना मुश्किल है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। परंतु अगर तुम कोई कारोबार कर लो तो तुम अमीर हो सकते हो। लाडो चिड़िया, कारोबार के लिए भी पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। अरे ये तो कौन सी मुश्किल वाली बात है। उल्लू सेठ से तुम पैसे उधार मांग लो, फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो उसे वापस लौटा देना। नहीं नहीं लाडो चिड़िया, इस बढ़ती हुई गर्मी में मैं कारोबार चलाने की मेहनत नहीं कर सकता। देखो भाई, मेहनत के बिना तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। अब तुम देख लो, तुम्हें मेहनत करनी है या नहीं। ये कहकर लाडो चिड़िया वहां से चली जाती है। इसी जंगल में नए बंटी कौवा और उसकी बहन बबली कौवी रहने आए हैं। अगले दिन ही वे दोनों भाई बहन जंगल में सारे पक्षियों को जमा करके ऐलान करते हैं। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं और मेरी बहन बबली कौवी इस जंगल में रहने आए हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। और मैं अपनी बहन को जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत दूंगा और ढेर सारे पैसे दूंगा। अरे वाह, एक कौवा तो मेरी अमीर होने की लौटती है। अगर मेरी बबली कौवी से शादी हो जाए तो मेरा अमीर होने का सपना पूरा हो जाएगा और गौरी कौवी भी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। परंतु यार, गौरी कौवी तो मेरी दूसरी शादी होने ही नहीं देगी। चलो गौरी के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी गौरी के पास जाता है। गौरी गौरी, तुम यहाँ घर में बैठी हो, क्या तुम्हें सुना नहीं? क्या कालू जी, मैंने क्या नहीं सुना? गौरी, हमारे जंगल में दो नए पक्षी आए हैं, बंटी कौवा और उसकी बहन बबली कौवी। बंटी कौवे ने ऐलान किया है कि जो बबली कौवी से शादी करेगा उसे जहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जी का खेत और पैसे देंगे। अब जो कौवा बबली कौवी से शादी करेगा उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ मैं बबली कौवी से शादी कर लूं, ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। क्या? दूसरी शादी कालू जी? कभी नहीं। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपने भैया के पास चला
चली जाऊंगी और आपको मेरे भैया से बहुत मार खिलवाऊंगी। अगर मैं बबली कवि से शादी कर लूंगा तो बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत और पैसे मेरे हो जाएंगे, और शादी के बाद ये सब मैं अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद मैं बबली कवि को छोड़ दूंगा, फिर सब कुछ हमारा होगा, फिर हम शान से अमीरों की जिंदगी गुजारेंगे। क्या सच कालू जी ऐसा हो सकता है? तो ठीक है भाई, मैं आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। वाह गौरी, ये हुई ना बात। देखो अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा जल्दी से बंटी कौवे और बबली कौवी के घर जाते हैं। बंटी भाई, मैंने आपका ऐलान सुना और मुझे बबली कवि बहुत पसंद आई। बंटी भाई, ये मेरे पति कालू जी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कालू जी की शादी आपकी बहन बबली कवि से हो जाए, ताकि हमारा भी भला हो जाए। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी पत्नी का मतलब है मैं आपकी बहन से शादी कर लूं, ताकि आपका भी भला हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है। बबली कवि, क्या तुम कालू कौवे से शादी कर लोगी? जी जी भाई, आपकी बात सर आंखों पर। मैं कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, तो सब ठीक हो गया। अब बबली कवि और कालू कौवा की जल्दी से ही शादी करवा देंगे। अच्छा बंटी भाई, जहेज तो आप शादी वाले दिन ही देंगे ना? नहीं नहीं कालू कौवे, जहेज मैं शादी के एक दिन बाद दूंगा। ये बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी खुश हो जाते हैं। वह खुशी और लालच में वहां से चले जाते हैं। जब सारे पक्षियों को ये बात पता चलती है तो सारे पक्षी हैरान रह जाते हैं। मैं जानती हूँ कालू कौवा सिर्फ अमीर होने के लिए बबली कौवी से शादी कर रहा है, वरना उसकी दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ लाडो चिड़िया, देखो गौरी कौवी भी पैसे की लालच में अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। अगले दिन शादी की सारी सजावट हो जाती है। बबली कवि दुल्हन बन जाती है। कालू कौवा तो आज बहुत ही खुश नजर आ रहा था। कालू जी ज्यादा खुश मत हो। याद है ना आपको अपना वादा? शादी के बाद घर और खेत अपने नाम करके आप बबली कवि को छोड़ देंगे। हाँ हाँ गौरी, मुझे सब याद है। बबली कवि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अमीर बनने की लॉटरी है। बस ये सब बातें मत करो, वरना कोई सुन लेगा। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई कालू कौवे। क्या किस्मत पाई है तुमने। बस बस पक्षियों, मेरे पति के बारे में कोई बात नहीं करेगा। शादी में आए हो ना, तो तमीज से रहो। बस फिर बबली कौवी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन कालू कौवा बबली कौवी से कहता है। अरे बबली कवि, अपने भाई से कहो ना वो बड़ा सा घर और खेत मेरे नाम कर दे, ताकि हम वहाँ बड़े से घर में आराम से रह सके। इस घर में रह रह कर मैं थक गया हूँ। मुझे अब बड़े से घर में जाकर रहना है। पति जी, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ। मेरे भाई ने जो भी ऐलान किया था वे सब झूठ था, ताकि मेरी शादी आपसे हो जाए। असल में बात ये है, मैं और मेरा भाई बहुत ही गरीब है। इसी कारण मेरी शादी किसी भी कौवे से नहीं हो रही थी। इसलिए मेरे भाई ने झूठ बोला मेरी शादी किसी न किसी कौवे से हो जाए। और देखिए, मेरी शादी आपसे हो गई। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बबली कौवी, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, है ना? अब छोड़ो मजाक और तुम्हारे भाई को बोलो मकान और खेत दे दे। पति जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है, यकीन करे या ना करे। हाय रे, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। गौरी, हमारे सारे सपने धरे के धरे रह गए। बस बहुत हो गया। अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, हमारे घर से फौरन चलती बनो। पति जी, अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं आप पर इल्जाम लगाऊंगी।
और मिट्ठू महाराज से जाकर कहूंगी कि शादी के पहले ही दिन आपने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। फिर आपको पता चलेगा जब मिट्ठू महाराज आपको लंबी सजा सुनाएंगे। अरे बाप रे बाप, लाडो, ये मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूं? बस कालू जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेहनत करके अपना कारोबार शुरू कर लेते तो आज ये नौबत न आती, लेकिन आपको तो लॉटरी खेलनी थी। खेल ली आपने लॉटरी। मुझे तो आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी पति जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मुझको घर से निकालना चाहते हो ना? फिर कालू कौवे की दोनों पत्नियां कालू कौवे की धुलाई करती है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मैं कहाँ फंस गया? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया? मुझे कोई बचाओ। अगले दिन कालू कौवे की दोनों पत्नियां कालू कौवे को कुछ ज्यादा ही सुबह में जगा देती है। अरे भाई, मुझे इतना सुबह जल्दी क्यों उठा दिया? पता है ना, मैं देर से उठता हूँ। हाँ कालू जी, देर से उठते थे, परंतु अब नहीं। अब आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे और हम दोनों के लिए भोजन जमा करेंगे, वरना कल वाली मार आपको याद है ना? चलो चलो पति जी, जल्दी से भोजन ढूंढ कर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा सुबह सुबह भोजन की तलाश में चला जाता है। अब तो कालू कौवे को अपनी दो दो पत्नियों के लिए भोजन लाना था। तो ऐसे ही कालू कौवे को बिना मेहनत किए हुए और अपनी आलस की वजह से ये सजा मिल गई। तो ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और जो इंसान मेहनत किए बिना ही अमीर बनना चाहता है उसकी आशा कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार है और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी चैनल में ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहते हैं और नई नई कहानियाँ देखने को मिलती ही रहती है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू।